भक्ति का त्याग, भाग्य का खेल देखिए। जो पांडव हस्तिनापुर के राज सिंहासन के अधिकारी थे, आज अपनी मां कुंती के साथ ब्राह्मणों का वेश धारण किए भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। दिन में भिक्षा और रात में वृक्ष के नीचे शयन। ये वही पांडव है जिन्होंने समस्त जगत को जीतने की सामर्थ्य रखी। ऐसे ही एक दिन वन के मार्ग में उन्हें वेदव्यास जी मिले। कुंती दौड़कर उनके चरणों में गिरी और बिलखते हुए अपनी व्यथा सुनाई। व्यास जी ने समझाया, धैर्य रखो कुंती, समय बदलता है, सुख दुख क्षण भंगुर है। चलो मैं तुम्हें एक स्थान दिखाता हूं। वेदव्यास जी पांडवों को एक चक्रा नगर ले गए। यहीं पांडव एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। भिक्षा से जो अन्न मिलता उसी से जीवन चलता। लेकिन उस नगर पर बक नामक राक्षस का आतंक था। समझौता हुआ, प्रतिदिन एक व्यक्ति स्वयं उसके पास जाएगा और बक उसे खाकर अपनी भूख शांत करेगा। उस दिन बारी आई उसी ब्राह्मण परिवार की जिसके घर पांडव ठहरे थे। ब्राह्मण, उसकी पत्नी और पुत्र तीनों रो रोकर विलाप कर रहे थे। कुंती ने पूछा, विप्रवर इतना दुख क्यों? तभी ब्राह्मण ने पूरी कथा सुनाई। बहन, आज हम तीनों को ही बक के पास जाना होगा। आज हमारे जीवन का अंत निश्चित है। कुंती कुछ देर मौन रही। आप चिंता मत करें, मेरे 5 पुत्र हैं। आज मैं अपने एक पुत्र को भेज दूंगी। यदि बक उसे खा भी ले तो मेरे 4 पुत्र शेष रहेंगे। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। बहन, धन देने वाले तो सुने हैं, पर पुत्र देने वाली माता आज पहली बार देख रहा हूं। कुंती मुस्कुराई। आपने हमें आश्रय दिया है, आपके संकट में साथ देना हमारा धर्म है। और तब कुंती ने अपने पुत्र भीम को बुलाकर कहा, बेटा, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं। आज तुम ब्राह्मण परिवार की ओर से बक के पास जाओ। भीम ने आनंद से कहा, मां, तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु बक मुझे नहीं खाएगा। मैं उसे ही नरक में पहुंचा दूंगा। संध्या समय भीम गाड़ी पर भोजन लादकर बक की गुफा की ओर गया। वह स्वयं भोजन खाने लगा। बक क्रोधित होकर गर्जा, देर से आए हो और ऊपर से मेरा भोजन भी खा रहे हो। वह टूट पड़ा भीम पर। भीषण मल्लयुद्ध हुआ। गर्जना से आकाश गूंज उठा, पर अंततः भीम ने बक को धराशायी कर दिया। गले को दबाया जब तक कि उसकी प्राणवायु निकल न गई, और फिर उसे नगर के फाटक पर फेंक दिया। प्रातः नगरवासियों ने देखा राक्षस बक मृत पड़ा है। चारों ओर जयकारा गूंज उठा। किसने किया यह महान कार्य? ब्राह्मण ने कहा, भाइयों, ये कार्य मेरे नहीं, मेरे अतिथि के